रिवर्स साइकोलॉजी भी एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक होती है। ये आमतौर पर एडवर्टाइजमेंट्स में और प्रिंटिंग में पाई जाती है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ यूज़ करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक यूज़ करते हो, तो आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो, अपना कोई भी काम करवा सकते हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवर्स साइकोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और डिटेल में समझाने वाला हूं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप इसे स्पॉट कर सकते हो। अगर आपके ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी का भी कोई यूज़ कर रहा है ना, तो उसको कैसे आप रिएक्ट करना है, और साथ ही कहां पर इसका यूज करना चाहिए और कहां पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क नहीं करती है, सब कुछ ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिनसे आप इजीली रिलेट भी कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। थोड़ा सा भी अगर आप मिस कर देते हो ना, तो रिवर्स साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक आप मिस कर जाओगे। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। रिवर्स साइकोलॉजी इज ए स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग व्हाट यू वांट व्हाई डिमांडिंग एंड सजेस्टिंग व्हाट यू डोंट वांट। मतलब सिंपल सा ही, आप उन्हें वो ऑप्शन नहीं देते हो जो आप उनसे चाहते हो, जो आप उनसे करवाना चाहते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि वो मेरे साथ पार्टी में चले, मेरे साथ डेट पर चले, आप वो ऑप्शन नहीं देते हो, बल्कि आप जो नहीं चाहते हो उनसे करवाना, आप उन्हें वो ऑप्शन शो करते हो। अब यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसे मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा, तो बने रहे वीडियो में। अब रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करने के लिए और इसे समझने के लिए आपको रिएक्टेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज रिएक्टेंस? साइकोलॉजिस्ट जैक ब्रैमन ने पहली बार 1966 में साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस के ऊपर एक थ्योरी दी, जो कि ये कहती है जब भी किसी भी इंसान को अपनी इंडिपेंडेंस पर कोई खतरा महसूस होता है ना, ऐसा लगता है कि सामने वाली जो पार्टी है वो मुझ पर दबाव बनाकर मुझसे कोई ऐसा चाह रही है कि मैं कोई फैसला लूं, मुझसे कुछ जबरदस्ती करवाना चाह रही है, तो वो तुरंत से उसे रेसिस्ट करते हैं, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आपने भी नोटिस करा होगा, जब भी कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है ना, तो आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरी अपनी मर्जी नहीं है। तो यही चीज़ ह्यूमन बिहेवियर का लॉ कहती है कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो ना, तो कभी भी उसे अपनी मर्जी शो मत करो, क्योंकि जब आप उसे अपनी मर्जी शो करोगे कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, तो वो तुरंत से उसका विरोध करेगा। इसके उल्टा ही, जब आप चाहते हो ना कि वो आपके लिए कोई काम करे, उसे वो बताओ जो आप नहीं चाहते कि वो आपके लिए करे। इसको हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। इसको ही मैं आगे डिटेल में समझाने वाला हूं, तो उसको भी जरूर से सुने। इसे एक एग्जांपल से समझो। जब हम बच्चे थे, तो जिस भी चीज़ के लिए हमारे पेरेंट्स हमें मना करते थे ना कि ये चीज़ बिल्कुल ही मत करो, ऐसा करना बहुत ही बुरी बात है, वही चीज़ करने का हमारा सबसे ज़्यादा मन करता था। वो हमें डांटते फटकारते भी थे, बट हम नहीं रोक पाते थे खुद को, हमारा मन बहुत ही ज़्यादा करता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर का एक टर्म है, और ऐसा बच्चे में नहीं, और बड़े होकर भी हमारे साथ यही हो रहा है। जिस भी चीज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा मना करा जा रहा है ना, या फिर फोर्सफुली किसी चीज़ को करने के लिए भी कहा जा रहा है, दोनों ही जगह हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस भी चीज़ को करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, या फिर जिस भी चीज़ को करने से हमें रोका जाता है, उसको करने में ही हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है, और प्रेशर डालने पर हम उसका विरोध करते हैं। तो रिवर्स साइकोलॉजी में आपको क्या करना है? सामने वाले को वो ऑप्शन देना है जो आप उससे नहीं करवाना चाहते हैं, और जो आप करवाना चाहते हैं उस ऑप्शन को बैक एंड में रखना है। वो आपके लिए वही पूरा करेगा। अगर आप उससे कहते हैं कि तुम्हें टीवी नहीं देखनी चाहिए, तो वो टीवी देखेगा। अगर आप उससे कहते हैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो वो पढ़ाई करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब हम समझते हैं रिवर्स साइकोलॉजी इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर्स की चॉइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करा जाता है। जैसे कि आपने कहीं पर बोर्ड देखे होंगे, जैसे कि उस पर प्रोडक्ट पर लिखा होता है लिमिटेड या फिर रेयर। वहाँ पर वो एक तरीके से सेंस ऑफ स्कैरसिटी, या फिर कह सकते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट को आप जरूर से खरीद लो, जल्द से जल्द खरीद लो, ये इसके कुछ ही पीस बचे हुए हैं, लास्ट पीस बचे हुए हैं, या फिर ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, और अगर आप इसे नहीं खरीदते हो ना, तो आप पीछे रह जाओगे। जहाँ पर आपके अंदर फोमो क्रिएट होता है, दुनिया से पीछे रह जाने का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं इसको प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाया तो कहीं ये बिक ना जाए, तो आप जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हो। और आजकल तो यूट्यूबर्स भी अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए इसी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। 24 घंटों के अंदर इस वीडियो को डिलीट करने वाला हूँ, इसे जल्दी से ही देख लो, ये लिमिटेड ऑफर है। ऐसे कर करके कुछ कम्युनिटी पोस्ट आते हैं, कुछ वीडियो आते हैं, जिसमें वो अपने कोर्सेज को सेल कर रहे होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा उनकी सेल बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग में एक सेंस ऑफ स्कैरसिटी से पैदा होती है कि अगर ये ऑफर मेरे हाथ से निकल गया तो दोबारा मुझे मौका मिले ना मिले। तो इसी तरीके से मार्केटिंग में भी इसका यूज़ होता है।
कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, रेयर है, और वो जल्द से जल्द उस चीज़ को खरीद लेते हैं। और इसी तरीके से जो सेल्समैन होते हैं ना, मार्केटर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। और एक और तरीके से मार्केटर्स जो होते हैं ना, वो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ बाय करने जाते हो ना, तो वो आपको दो ऑप्शन देते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हाई फीचर्स दिखाएंगे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी बढ़िया है, बट उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। फिर सेकंड जो ऑप्शन होगा ना, वो बहुत कम फीचर होंगे बट उसका प्राइस भी लो होगा। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लोग जो लो प्राइस वाला होता है ना, सेकंड ऑप्शन होता है, उसी को चूज़ कर लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उनको अपने पैसों के बदले अच्छी वैल्यू मिल रही है। और जो सेल्समैन होता है, मार्केटर होता है, वो भी यही चाहता है कि आप सेकंड वाला ही खरीद लो। वो जानबूझकर ही आपको फर्स्ट प्रोडक्ट पहले दिखाता है ताकि दूसरा वाला है ना, वो आपको नॉर्मल प्राइस का लगने लगे, सस्ता लगने लगे। इसे ही हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। आप समझ रहे हो ना किस तरीके से पहले आपको वो चीज़ दी जा रही है जो आप नहीं खरीदोगे क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, और फिर आप उसी को समझकर दूसरी चीज़ को खरीद रहे हो। वो चाहता है कि आप खरीदो दूसरे वाले को ही, बट आपको वो दे रहा है जो वो नहीं चाहता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी इन टीचिंग। टीचर्स किस तरीके से रिवर्स साइकोलॉजी का स्टूडेंट्स पर यूज़ करते हैं और उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई बुक बतानी हो ना कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बुक है और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा काम बन जाएगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे तो काफ़ी बच्चे उस पर ध्यान नहीं देंगे, इतने ज़्यादा इंगेज नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बुक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड बुक है, इसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स ही पूरा कर पाते हैं, मतलब पढ़ पाते हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, कॉम्पिटेटिव वाले होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे यही सोचेंगे कि हम रॉन्ग प्रूव करके दिखाएंगे और जल्दी से बुक को खरीद लेंगे और उसे पढ़ना शुरू कर देंगे ताकि वो टीचर को रॉन्ग प्रूव कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आपका फेवरेट टॉपिक है, रिवर्स साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स के अंदर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी मैनिपुलेशन का रूप भी ले सकता है। अपने जो आप चाहते हो ना सामने वाले से करवाना, अपने पार्टनर से करवाना, उसके लिए आपको सामने वाले के जो हित का होता है ना, मतलब उसके भलाई का भी आपको नज़रअंदाज करना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आप चाहते हो कि वो आपके साथ डेट पर चले, आपके साथ कहीं घूमने जाए, या फिर आप उससे कुछ करवाना चाहते हो कोई भी काम, तो आप उसे ये बोल सकते हो कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं कि तुम मेरे साथ डेट पर जा पाओ, या फिर तुम ये काम कर पाओ, तुम बाइक ड्राइव कर पाओ, कार ड्राइव कर पाओ, किसी भी तरीके से आप कोई काम करवाना चाहते हो, पेंटिंग बना पाओ, तो आपको उसका उल्टा बोलना है। मुझे लगता नहीं है कि तुम ये कर पाओगे, तो वो आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उस काम को जरूर से ही करके दिखाएगा, और वहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी होती है ना, वो वर्क करेगी। बट इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना, रिवर्स साइकोलॉजी एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है। जब आप इसे रिलेशनशिप में यूज़ करते हो ना, ये किसी भी तरीके से आपका जो ट्रस्ट होता है ना आपका अपने पार्टनर के बीच में, वो ब्रेक कर सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी हो सकते हैं जब उन्हें पता लगेगा कि आप जो कह रहे थे वो एक्चुअल में सच में नहीं कह रहे थे, बल्कि उनसे अपना काम करवाना चाह रहे थे। और जब वो उस काम को कर देंगे, और शायद कोई दुर्घटना भी हो सकती है, अगर आप उनसे कह रहे हैं कि ड्राइव कर, तुम कर ही नहीं सकते हो, और वो ड्राइव कर रहे हैं, आपके लिए सामान लेके आ रहे हैं, और अगर रास्ते में कुछ हो गया तब क्या होगा। आप उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस से भी ना भरें, इससे बचें। रिवर्स साइकोलॉजी का जितना हो सके कम यूज़ करें। अगर आपके ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कर रहा है कोई, तो उसको जरूर से ही समझें। अब आपके मन में जरूर से ये सवाल आ रहा होगा, डज रिवर्स साइकोलॉजी रियली वर्क्स? ऐसा होता है कि रिवर्स साइकोलॉजी जैसी ये मैनिपुलेशन टेक्निक है, ये सच में काम करती है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। अगर सामने वाला जो आपका पार्टनर है, आप उसकी साइकोलॉजिकल जो होती है ना पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से समझते हैं, आपको पता है कि किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है और किन किन बातों का यूज़ करना है उससे अपना काम करवाने के लिए, तभी आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो मोस्ट इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं ना, वो आसानी से रिवर्स साइकोलॉजी को पकड़ लेते हैं, और वो समझ जाते हैं कि आप सिंपली चीज़ों को उल्टा पुल्टा बोलकर उनसे अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, बट वहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर सामने वाला ये नहीं समझ पा रहा है कि आप जो बोल रहे हैं आप उसका अपोजिट उनसे करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी डेफिनेटली वर्क करती है। अब रिवर्स साइकोलॉजी ज़्यादातर उन्हीं लोगों पर वर्क कर जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा जुनूनी टाइप के लोग होते हैं ना,
जिनको अगर आप जरा सा भी उकसा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके ऊपर रिएक्टेंस जो होती है वो हावी होती है, मतलब तुरंत से वो उस काम को करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर ज़्यादातर जो होता है ना रिवर्स साइकोलॉजी वर्क कर जाती है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, मतलब आपकी रिलेशनशिप भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि ये डिस्ट्रस्ट को पैदा करता है। एक बार आपने उससे कोई काम करवा लिया, लेकिन उसे जब समझ में आ जाता है ना कि आप हर बार ही उस चीज़ का उल्टा बोलकर उससे वो अपना काम निकलवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप इससे खराब भी हो सकती है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। बट इसके लिए आपके अंदर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैनिपुलेशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जितना मैंने रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बताया ना, अगर आप इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं और जाकर सीधे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करने लगते हैं और किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम नहीं बनेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, रिसर्च करनी होगी, थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाना होगा और लगातार प्रैक्टिस करके थोड़ा थोड़ा यूज़ करके लोगों से, जैसे फ्रेंड्स से अपना काम करवा के रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करना होगा, सीखना होगा धीरे धीरे। बेसिकली आपको सीख कर ही आगे बढ़ना होगा। आप सोचो कि वीडियो देख लिया और मैं डायरेक्टली यूज़ करना सीख जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि एक्चुअल में सामने वाले के माइंड को कैसे रीड करा जाता है और कैसे पहचाना जाता है कि वो हमसे चाहते क्या है, तो राइट वाली वीडियो में मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, उस पर क्लिक करके अभी देख लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।